हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। सुबह वाले सेशन में हम निमी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले जो भी हैं, जो एएलपी के खास कर तैयारी कर रहे हैं, वो निमी के क्वेश्चन तो रट जाए। और निमी के क्वेश्चन रटने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, कराया जा रहा है, ध्यान से लेक्चर देखें, ठीक है ना। क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाओगे, केवल पासिंग मार्क ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो पिछली बार की तरह जितने भी सब लटके हुए हैं उसी तरह लटके रहोगे, फिर ओवर एज तो पक्का हो जाओगे अगली बार जब वैकेंसी आएगी, क्योंकि 4 साल बाद ही या 5 साल बाद ही आएगी, ठीक है ना। चलो, तो इस सेशन को कम से कम ध्यान से देखना है, इस वाले को भी। और सेशन पसंद ना आए चाहे आए, हमसे नहीं मतलब है ठीक है ना। सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है सबको, ठीक है ना। क्योंकि कम्युनिटी में 2 पोस्ट डाले हैं, जाके देख लेना, ये हालत है मेरे चैनल की, ठीक है। और लगभग कहें तो लगभग 200 वीडियो डालने वाले हैं, ठीक है। लगभग 200 वीडियो होने वाली, 150 तो 150 से 200 के बीच में वीडियो होने वाली। और हालत ये है चैनल की, ठीक है ना। हम बोल चैनल भी डेड हो जाएगा मेरा, सब बंद कर देंगे मेरा, तुमसे कुछ उखाड़ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो वो सब्सक्राइब और जरूर कर देना चैनल को। चलो क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? तो जो गुप्त सामंत थे किसके थे? कुषाणों के थे, ठीक है, ठीक है ना। कुषाणों के सामंत थे गुप्त वंश। चलो आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई थी? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक वो बम्बई में की गई थी, जो अब क्या बन चुकी है? मुंबई बन चुकी है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता था? ठीक है, तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति जो कहा जाता था उस समय जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कैसे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसको याद रखना। मदन मोहन मालवीय तो बीचू वाले हैं, ठीक है। महात्मा गांधी समझी रहे। चलो अगला देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? ठीक है, तो जब राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब एक तरीके से दल है, ठीक है, पार्टी है, जब इसका निर्माण हुआ या फिर जब ये बनी तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ये सबसे हमको लगता है कि सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जितने भी पुराने बुरे चीज़ थे उन सब पे क्या किए इन्होंने? बैन लगा दिया, ठीक है। इसको याद रखना। मगर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी उस समय जो कौन थे गवर्नर जनरल, तो डफरिन थे, इसको भी याद रखना है। अगला देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ? ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन थे। देखो गवर्नर जनरल, ठीक है, होते थे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, ठीक है, फिर वायसराय ऐसे करके, तो वायसराय तब गवर्नर जनरल के बाद जो सारी कहानी आई वो वायसराय होने लगे, ठीक है। फिर वायसराय बनने लगे, फिर भारत के आने लगे, भारत के वायसराय ऐसे करके आने लगे, ठीक है। तो जब लॉर्ड कर्जन जब हमारे वायसराय थे भारत के, तो उस समय जो कि 1904 में थे, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, यानी लागू हुआ था। इससे कुछ नियम और कानून बनाए गए। अगला देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, ठीक है। तो जो भारतीय सिविल सेवा थी उसको चुने जाने वाले के लिए पहले भारतीय थे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और सिविल सेवा का शुरुआत किसने की? तो कार्नवालिस ने की थी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है ये सिविल सेवा की कैसे सिविल सेवा का प्रथा किसने लाया था? तो कार्नवालिस ने लाया था, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एक ही हैं हमारे, A.O. ह्यूम, ठीक है। तो A.O. कभी कभी फुल फॉर्म दे देगा, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं।
वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? वही है, वही पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश में संसद के लिए निर्वाचित हुए। तो वो कौन थे? यानी ब्रिटिश के पार्लियामेंट में कौन जाएगा पहला निर्वाचित सदस्य? वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, जिनको बुद्ध भी कहा जाता था भारत का। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? यानी यूनियन इंडियन के ट्रस्ट कौन थे? ट्रस्ट बोले संस्थापक, यानी जो स्थापना करते हैं वो कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और ये बीएचयू के संस्थापक थे। चलो अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई थी, और ये पहले ही पार्टी थी, मतलब भारत की पहली पार्टी है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी थी जिसकी स्थापना हुई, और वो कौन थी? कांग्रेस, 1885 में। ठीक है, स्थापना किसने की? ए.यू. ह्यूम ने। ठीक है, चलो अगला। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो सर लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो सर 1905 में हुआ था, और इस समय वायसराय कौन थे? तो सर लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, इसकी ट्रिक याद रखना, इसको जरूर याद रखना कि पहले कौन आया फिर कौन आया। जैसे कल हंस कर जान वाली, तो जैसे कल यानी क्लाइव, हंस मतलब हेस्टिंग, कर मतलब फिर करने वाली साए, जान मतलब जानसुर, वेली मतलब वेलीजेली। ऐसे करके याद रखना कौन किसके बाद आया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हंस बंटे काफ, हंस मतलब ठीक है हेस्टिंग, बेंटिंग बंटे काफ, काफ मतलब ऐसे कर करके पूछा जाएगा। ठीक है, हाथ बंटे का, तो ये सब चीज़ पूछा जाएगा, तो ट्रिक से याद करना, क्योंकि पूछा था किसके बाद कौन आए, या ये पूछा था कि पहले कौन थे गवर्नर जनरल, फिर पहले कौन जनरल थे, पहले कौन बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ऐसे करके पूछा जाता है। चलो, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो सर गदर पार्टी के प्रमुख नेता हमारे हरदयाल जी थे। ठीक है, हरदयाल जी थे। चलो अगला। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये तो बहुत फेवरेट है, हम लोग को 6 में पढ़ा गया था। ये बोला था बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने ये चीज़ कही थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है ना, और ये वो जो बोला था कि हर एक लाठी में ताबूत साबित होगी, कौन बोला था? तो सही बोला था लाला लाजपत राय। ठीक है, जेल में जब लाठी पड़ रही थी तब उनको अरेस्ट किया गया था ना। चलो, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में किया गया था। किसमें? 1909 में किया गया था। अगला देखते हैं। भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता था? यानी भारत में तो देखो 2 दल बटे हुए थे, एक नरम दल था, गर्म दल। नरम दल में सभी सब सुभाष चंद्र बोस, ये सब तुम्हारे जवाहरलाल महात्मा गांधी थे, और गर्म दल में ये चंद्रशेखर भगत सिंह, ये सब जैसे लोग थे। ठीक है, तो इसके जो मतलब तिरकेश के हैं, तो जो पिता थे, नेता थे, वो मेन वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? यानी एक तरीके से सब चीज़ त्याग उग दिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं रखे घर परिवार से, तो वो कौन थे? हमारे अरविंद घोष थे। ठीक है, शुरुआत में क्रांतिकारी थे, बाद में योगी या दार्शनिक बन गए, तो वो अरविंद घोष ही थे। उन्नीस सौ 16 में मद्रास, यानी जो अब चेन्नई बन चुकी है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? यानी एक तरीके से कहें तो होम रूल मूवमेंट की शुरुआत किसने की? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। ठीक है ना, चलो। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब हमको लाला लाजपत राय को दिया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय को दिया गया था। तो शहीद दिवस इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, भगत सिंह। ठीक है, फांसी दी गई थी इसलिए। ठीक है ना, सबको फांसी दी गई थी जितने लोग, उनके नाम पे मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ये एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2019 में ही। तो महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव आरंभ होता है वो किसके हिसाब से, मतलब किसके द्वारा
आरंभ किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है ना, इसको याद रखना। बनर्जी बाबू। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी बंगाल का विभाजन नहीं होगा, हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब नेतृत्व किसने किया था इस दल की? तो इस दल का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी विरोध किया था और उसकी गिरोह के मालिक थे, सरदार थे। चलो अगला देखते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये अरविंद घोष ने किया था, ठीक है। कौन? अरविंद घोष। चलो, बुद्ध चरित्र इन्होंने लिखा है ना, अरविंद घोष ने ही लिखा है ना, इसका रखना था। बुद्ध चरित्र लिखने वाले अरविंद घोष ही थे। बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ? ठीक है, बिहार जो है बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बन गया। तो कब अलग हुआ? तो सर ये हुआ 1912 में, ठीक है। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया, फिर अलग राज्य बना लिया। फिर बिहार से झारखंड अलग हो गया, ठीक है। तो झारखंड अलग राज्य बना लिया, ऐसे ऐसे थे, सही है ना। चलो अगला, जैसे बोला जा रहा है कि अब यूपी को अलग करके पूर्वांचल बनाया जाएगा, तो देखते हैं, बात की बात है। 97 हो गया, हम लोग को 400 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पहली कौन थी? तो सर ये हमारी एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। और पहले सीएम ये थी हमारी सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की थी, सी है ना। चलो अगला देखते हैं। मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात हो रही है, यानी मुस्लिम के कौन अध्यक्ष थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, तो वो कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुसलमान का पूछता है, और जब फीमेल पूछता है तो एनी बेसेंट। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ठीक है, नाम किसका सबसे पहले सिविल सेवा में लिया गया था? सत्येंद्रनाथ बोस का लिया गया था, ठीक है। और किसको मान लीजिए वे बाद में आए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो कौन थे? हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ठीक है। तो हम लोगों ने टॉप 400 क्वेश्चन कर लिए, जो सारे ही नॉन टेक के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, जिसमें जीके पूछे जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी 100 क्वेश्चन और है, उसको भी करेंगे, यानी टॉप 500 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अब वो सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। पसंद आए चाहे ना आए, सब्सक्राइब कर देना। और हम जितना बस बोल रहे हैं, बस तुम लोग 400-500 जो भी क्वेश्चन है उसको सुन लेना बस, और कुछ मत करना। प्लेलिस्ट बनी हुई है लॉ पास सीरीज करके, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।